लड़की और उसकी सबसे अच्छी दोस्त शॉपिंग करने मॉल गई। वहाँ उसकी दोस्त ने अपने पापा के लिए एक बेल्ट देखी और लड़की से उसकी राय पूछी, लेकिन लड़की खोई खोई सी लग रही थी। तो दोस्त ने उसका नाम लेकर बुलाया। लड़की चौंक कर बोली कि बेल्ट अच्छी है और उस पर बहुत झंझ रही है। दोस्त ने उसे छेड़ते हुए पूछा कि आजकल वह इतनी परेशान और गुमसुम क्यों रहती है। लड़की ने शर्माते हुए पूछा, अगर कोई कहे कि तुम क्यूट हो तो उसका क्या मतलब होता है। दोस्त हंसकर बोली कि इसका मतलब है कि उसे तुम पर क्रश है। फिर उसने तुरंत पूछा कि यह बात किसने कही। तभी एक सेल्स गर्ल आई और बोली कि लड़की के हाथ में जो बेल्ट है वह बहुत पॉपुलर है और स्टोर में बस आखिरी पीस बचा है। तभी चालाक लड़की वहां आ गई और बोली कि उसे वही बेल्ट चाहिए। लड़की की दोस्त ने कहा कि वह क्यों ले। तो चालाक लड़की ने कहा कि कुछ दिनों में उस लड़के का जन्मदिन है और यह उसी के लिए गिफ्ट है और क्या ये दोनों उससे मुकाबला करना चाहती हैं। इस पर दोस्त ने तुरंत कहा कि वे ही इसे खरीदेंगी, क्योंकि हो सकता है लड़का उसका दिया हुआ गिफ्ट न चाहे, लेकिन उसकी बेस्ट फ्रेंड जो भी खरीदेगी लड़का जरूर लेगा। चालाक लड़की ने ताना मारा कि क्या यह लड़की इसे खरीदने की औकात भी रखती है और कहा कि लड़का कभी इतनी गरीब लड़की को पसंद नहीं करेगा। यह सुनकर लड़की ने गुस्से में अपनी दोस्त को रोकते हुए शांत स्वर में कहा कि उसने कभी नहीं सोचा कि लड़का उसे पसंद करेगा, लेकिन वह एक बात को लेकर बिल्कुल निश्चित है कि लड़का उसे कभी पसंद नहीं करेगा। उसने कभी उसका कुछ बिगाड़ा नहीं, लेकिन सबसे अच्छे इंसान के सब्र की भी एक हद होती है। चालाक लड़की गुस्से में बोली कि वे दोनों बस इंतजार करें और यह कहकर वहां से चली गई। दोस्त ने उत्साहित होकर कहा कि वह अभी कितनी शानदार लग रही थी और उसने यह बात सोशल मीडिया पर भी डाल दी। फिर उसने लड़की से पूछा कि क्या वह लड़के के लिए जन्मदिन का गिफ्ट नहीं खरीदेगी। लड़की ने उदास होकर कहा कि लड़के के पास पहले से सब कुछ है और वह उसके दिए हुए तोहफे पर शायद नजर भी न डाले। उधर लड़का अपने दोस्त के साथ खाना खा रहा था। तभी दोस्त ने फोन में पोस्ट देखकर उससे पूछा कि लड़की और उसकी दोस्त के साथ क्या हुआ। यह सुनकर लड़का बहुत परेशान हो गया। दोस्त ने पूछा कि वह क्या कर रहा है। तो लड़के ने कहा कि उसकी गर्लफ्रेंड के साथ गलत हो रहा है और वह तुरंत वहां से निकल गया।